नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अजय एकेडमी एंड मोटिवेटर में। साथियों, यूपी स्पेशल जीके आपकी चल रही है, जो कि यूपी के हर एग्जाम में एक प्रश्न आता है, चाहे पुलिस का एग्जाम हो यूपी का या यूपी पीएससी आरओ का एग्जाम जो आने वाले हैं, या यूपी के कोई सा एग्जाम हो, वहाँ पर यूपी के धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थल से क्वेश्चन आता ही आता है। साथियों, 2 वीडियो में मैंने आपको करा दिया, ये तीसरी वीडियो है जिसमें आपके धार्मिक और पर्यटन स्थल है। इसके बाद कल जितने भी यूपी के पेपर में धार्मिक और पर्यटन स्थल से जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, वो सारे एक ही वीडियो में आपके लिए मैं लेके आऊँगा। तो साथियों, ये अंतिम वीडियो है, इसमें हम देखते हैं कौन कौन से यूपी के जो है पर्यटन स्थल रह गए हैं, उनको पढ़ेंगे हम। ठीक है साथियों, चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, आगे आपका हमने 17 तक पढ़ लिया है, 17 तक हमने कर लिया है पर्यटन स्थल। ये 18 से स्टार्ट यहाँ कर रहे हैं। अब आया है पावापुरी। ये पावापुरी कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है कुशीनगर में। ये क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ पर महावीर स्वामी को महानिर्माण की प्राप्ति हुई थी 1468 ईस्वी में। ठीक है, महावीर स्वामी को महानिर्माण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पावापुरी में, और जो कहाँ पड़ता है? कुशीनगर में। चलिए, इसके बाद कपिलवस्तु। कपिलवस्तु जो कि पड़ता है सिद्धार्थनगर में। यहाँ पर महावीर स्वामी को क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। तो पावापुरी में उनको महानिर्माण की प्राप्ति, और कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था। किनका? महावीर स्वामी का। क्वेश्चन पूछ लेगा कि वह स्थान बताओ जहाँ पर इनको महावीर स्वामी को महानिर्माण की प्राप्ति हुई थी। तो पावापुरी, कुशीनगर, ऐसे करके भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। आगे लुम्बिनी। तो लुम्बिनी ये पड़ता है महाराजगंज में। यहाँ पर गौतम बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ था लुम्बिनी में। और गौतम बुद्ध जी को महानिर्माण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बताओ कहाँ हुई थी? कुशीनगर में, जहाँ पर उनकी लेटी हुई प्रतिमा है 6.10 मीटर की। ऐसे भी क्वेश्चन आता है। चलिए आगे बढ़ जाइए। इसके बाद पहुँचते हैं आगे। तो अब आता है आपका कौशाम्बी। कौशाम्बी क्या है? कौशाम्बी जो है वो यमुना नदी के तट पर पड़ता है। कौशाम्बी अब होगा साफ, अब दिखाई देगा। हाँ, तो कौशाम्बी जो है यमुना नदी के तट पर पड़ता है। यह आद्य नगरीय स्थल है और वत्स जनपद की राजधानी है। कौशाम्बी राहता। ठीक है, राहता कौशाम्बी। और सबसे बड़ी बात, ये जैन और बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल है। ऐसे भी क्वेश्चंस आ चुका है पेपर में कि जैन और बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल कौन सा है? कौशाम्बी। अच्छा, इसके बाद गोसिताराम मठ या गोसिताराम विहार कहाँ पड़ता है? कौशाम्बी में। याद कर लेना, ये भी आता है कई बार कि गोसिताराम मठ कहाँ है? कौशाम्बी में। इसके बाद बौद्ध थेरपंथ का केंद्र कहाँ है? कौशाम्बी। दिगंबर जैन मंदिर कहाँ है? कौशाम्बी में। और प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, इसे तो याद कर लेना, ये तो हर बार पेपर में आ जाता है यूपी के में। कौन सा? प्रभासगिरी। प्रभासगिरी स्थल जो है वो कहाँ पड़ता है? ऐसे आएगा, प्रभासगिरी स्थल जो है वो कहाँ पड़ता है? तो आपको आंसर क्या लगाना है? कौशाम्बी में। क्यों? क्योंकि यहाँ महावीर स्वामी को उनको माता शक्ति की दीक्षा दी थी। महावीर स्वामी को माता शक्ति की दीक्षा प्राप्त हुई थी यहाँ पर। कहाँ पर? कौशाम्बी में। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया प्रभासगिरी। तो प्रभासगिरी किनका पवित्र स्थान है? जैन धर्म का, जो कहाँ पर पड़ता है? कौशाम्बी में। ध्यान रखना। एक और चीज़ यहाँ पर देखो, इधर लिखा हुआ है, उदयन वासदत्ता की कथा किससे रिलेटिव है? कौशाम्बी से। तो ठीक है, तो कौशाम्बी इंपोर्टेंट है, यमुना नदी के किनारे है, जैन और बौद्ध का पवित्र स्थल है। गोसिताराम मठ कौशाम्बी में ही है। और ये वाला प्रभासगिरी जैन का पवित्र स्थान कहाँ पर है? कौशाम्बी में। और उदयन वासदत्ता की कथा कहाँ पर है? कौशाम्बी में। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप कान लगा करके अच्छे से सुनो और फिर उसके बाद नोट कर लेना, और इसके बाद क्वेश्चन आएंगे ना, आपको पता लग जाएगा कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आ जाइए कन्नौज। कन्नौज क्या है? इत्र नगरी बोलते हैं कन्नौज को। ठीक है, इत्र नगरी। इसका प्राचीन नाम नगर महोदय श्री कहा जाता है। ये गंगा नदी के तट पर है और हर्षवर्धन की ये राजधानी रहा था। क्या? कन्नौज। तो इत्र नगरी, प्राचीन नाम नगर महोदय, गंगा नदी के तट पर और हर्षवर्धन की राजधानी। और जयचंद भी यहाँ का राजा था कन्नौज का।
और कन्नौज में क्या है, कन्नौज में क्षेमकली देवी का मंदिर है और पद्मावती सती मंदिर है और यहाँ पर जयचंद का किला भी है कन्नौज में। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ जाओ। अब आगे चलते हैं। ये देखिए विशाल किला, ये आप देख रहे हो, वो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी का ये क्या है, किला है। चलिए ये देखो प्रवेश द्वार झांसी वाली रानी का। चलो आ जाइए। कालिंजर युद्ध क्षेत्र ये बांधम पड़ता है जहाँ पर शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन आ जाता है कि वह स्थान यूपी का बताओ जहाँ शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। तो कालिंजर कहाँ, बांदा में। झांसी वाली रानी जो 1857 ईस्वी में अंग्रेजों से इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, आप सभी जानते हो। झांसी की स्थापना किसने की है, वीर बुंदेला ने की थी 1632 ईस्वी में। पर्यटन स्थल क्या है वहाँ पर, रानी लक्ष्मीबाई का क्या है वहाँ पर, किला है झांसी में, जहाँ लोग जाते हैं देखने के लिए। अभी आपको दिखाया है। महादेव मंदिर भी है और मेहंदी बाग भी है, ठीक है, झांसी में। चलिए यही बात है झांसी की। आगे बढ़ जाओ। आगे बुंदेलखंड के देवगढ़ में भगवान विष्णु जी का दशावतार मंदिर इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि यूपी में दशावतार मंदिर जो है वो कहाँ पड़ता है, कौन से जिले में पड़ता है। तो साथियों ये जिले में पड़ता है ललितपुर में। इंपोर्टेंट है, दशावतार मंदिर कहाँ पर है, ललितपुर में विष्णु भगवान का मंदिर है। अगर ये पूछे कि दशावतार मंदिर किसके पास में, तो झांसी के पास में। ठीक है, पास में पूछे तो झांसी के पास में, और किस जिले में है तो ललितपुर में। कौन सा, दशावतार मंदिर, समझ में आएगी, बुंदेलखंड में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ जाओ। ये आप देख पा रहे हो अटाला मस्जिद जो कि तुर्की बादशाहों की ऐतिहासिक मस्जिद है। अटाला मस्जिद जो पड़ती है कहाँ पर, जौनपुर में। ये भी इम्पोर्टेंट है। अटाला मस्जिद यानी सर की बादशाहों की मस्जिद कहाँ पर, जौनपुर में। इसके बाद ये देखो लाल दरवाज़ा, ये क्या है, लाल दरवाज़ा, ये आप देख पा रहे हो, ये भी जौनपुर में पड़ता है। आगे चलिए, तो देवगढ़ जो कि ललितपुर में है, यहाँ पर हिंदू और जैनियों का पवित्र स्थल, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा, हिंदू और जैनियों का पवित्र स्थल किसे कहा जाता है, देवगढ़ को। ठीक है, जो ललितपुर में पड़ता है। यहाँ विष्णु जी का दशावतार मंदिर पड़ता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। झांसी के पास, जिला ललितपुर। जौनपुर को की स्थापना करी है फिरोज शाह तुगलक ने, और फिरोजाबाद की भी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की है, ध्यान रखना। जौनपुर का अन्य नाम है सिराज ए हिंद। क्वेश्चन कई बार पूछा गया, सिराज ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप आंसर बताओगे जौनपुर को। किसकी नदी के किनारे है जौनपुर, बताओ। तो जौनपुर जो है गोमती नदी के किनारे है। अच्छा, अभी हमने देखा जौनपुर में अटाला मस्जिद, अभी दिखाइए अपने, देखो दोबारा से देख लो, ये है अटाला मस्जिद। ठीक है, सर की बादशाहों की, कहाँ पर है, जौनपुर में। इंपोर्टेंट है, पेपर में आता है। लाल दरवाज़ा कहाँ है, जौनपुर में। ठीक है, और जामा मस्जिद कहाँ है, जौनपुर में। जामा मस्जिद आगरा में भी है, जहाँ पर शाहजहाँ की लड़की जो थी उसने बनवाई थी। जामा मस्जिद लाल किले के पास में है। ठीक है, और एक जामा मस्जिद सबसे बड़ी दिल्ली में है, तो ध्यान रखें। तो जौनपुर में, यूपी में 2 जामा मस्जिद है, एक जौनपुर में और एक यहाँ आगरा में। चलिए आगे बढ़ जाइए। ये देखो, ये है बाहुबली का मंदिर जो कहाँ पड़ता है, फिरोजाबाद में। इंपोर्टेंट है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है बाहुबली मंदिर, कहाँ पड़ता है, फिरोजाबाद में। चलिए, चूड़ी की नगरी में। आगे बढ़ जाओ। कालपी जालौन, कालपी पड़ता है जालौन में, जो किस नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे है। क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ बीरबल जी का जन्म हुआ। क्वेश्चन पूछ लेगा यूपी का वो स्थान में बताओ जहाँ पर बीरबल जी का जन्म हुआ था, तो कालपी जालौन में, जो कि यमुना नदी के किनारे है। फिरोजाबाद बाहुबली का मंदिर अभी दिखाया, जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। और फिरोजाबाद में के पास ही एक स्थान पड़ता है चंदावर, जहाँ चंदावर का युद्ध हुआ था। आपको पता है कि मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में। याद नहीं है तो बता दे रहा हूँ, 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था। फिरोजाबाद के पास पड़ता है स्थान, जहाँ पर ये हारा था जयचंद और गौरी जीता था। आगे बढ़ जाइए। इसके बाद देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नैमिषारण्य है। नैमिषारण्य जहाँ पर 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है। 88,000 तपोभूमियों का स्थान किसे कहते हैं, नैमिषारण्य, जो कहाँ पड़ता है साथियों, सीतापुर जिला में। सीतापुर जिला में इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 88,000 ऋषियों की तपोभूमि वाला स्थल बताओ, तो बताना आपको नैमिषारण्य जो किस जिला में पड़ता है, तो सीतापुर जिला में, सीतापुर जिला। आगे बढ़ जाओ। तो ये आप देख पा रहे हो, अभी हमने इसकी व्याख्या की है सारी बातें। आगे बढ़ जाइए। आगे 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 देखो, ये क्या है, सुकताल। ये क्या है, सुकताल जो पड़ता है मुजफ्फरनगर में, जहाँ पर परीक्षित जी ने राजा दशरथ जी, अरे परीक्षित जी क्यों, अरे सुखदेव जी ने
राजा परीक्षित जी को यहाँ पर भागवत सुनाई थी, ठीक है, जो उन्हें सर्प ने काट लिया था वही जगह। तो पूछ लेगा, पौराणिक चीज़ भी पूछ सकता है पेपर वाला, उसके दिमाग की कुछ नहीं पता है। तो मुजफ्फरनगर में पड़ता है सुकताल। चलिए आगे, तो आगे जी संभल। संभल क्यों जाना जाता है कि हाँ बाबर ने जामा मस्जिद बनवाई है। देख लो क्वेश्चन पूछेगा बाबर ने जामा मस्जिद बनवाई थी किस जगह, तो संभल में। आगे नेमिसारण्य। नेमिसारण्य कहाँ पड़ता है, सीतापुर में। अभी भी बात हुई है, जहाँ 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कहते हैं और 30,000 तीर्थों का स्थान। नेमिसारण्य, सीतापुर। बार बार बोल रहा हूँ, रिवीजन हो जाएगा। आगे गढ़मुक्तेश्वर का मंदिर मेरठ में, ये भी इम्पोर्टेंट है। और मगहर, मगहर क्यों इम्पोर्टेंट है, मगहर में यहाँ कबीरदास जी का जन्म हुआ। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि कबीरदास जी का जन्म बताओ, जहाँ पर कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो मगहर में, ठीक है। और शुक्रताल मुजफ्फरनगर में पड़ता है, अभी आपको दिखाया है, यहाँ सुखदेव जी ने परीक्षित जी को क्या सुनाई थी, कथा सुनाई थी, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ जाइए, अब आ जाइए आगे। ये आप देख पा रहे हो, ये है कामतागिरी पर्वत। कौन सा पर्वत साथियों, कामतागिरी पर्वत, जहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी और माता सीता और भैया लक्ष्मण 12 वर्ष से अधिक तक वनवास यहाँ व्यतीत किया था, अर्थात चित्रकूट, ठीक है, चित्रकूट में पड़ता है ये कामतागिरी पर्वत, जहाँ पर भगवान राम ने पूजा की थी। कामतागिरी पर्वत, ठीक है, चित्रकूट। चलिए बढ़ जाइए। जिसकी परिक्रमा जो है 5.5 किलोमीटर की परिक्रमा है। यहाँ बड़े श्रद्धालु जाते हैं यहाँ परिक्रमा के लिए। और यहीं पर जो है अलग अलग जो है कुंड बने हुए हैं, सीता कुंड बना हुआ है, भरत कुंड बना हुआ है, क्योंकि चित्रकूट धाम था ना ये, यहीं पर भरत जी जो है राम जी से मिले थे और चढ़ पादुका को लेकर आए थे, यही मुलाकात हुई थी कामतागिरी पर्वत के पास ही, यानी चित्रकूट। चलिए, तो चित्रकूट के बारे में हमने बहुत सारी जानकारी दे दी, अब नोट डाउन किया हुआ है। तो चित्रकूट जो कि मंदाकिनी नदी के किनारे है, भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण भाई 12 साल तक से अधिक यहाँ वनवास व्यतीत किया था। कामतागिरी पर्वत, यहाँ भगवान राम ने पूजा की थी, जो कि यूपी और एमपी में दोनों में पड़ता है। इसकी परिक्रमा 5.2 किलोमीटर है, अभी बताया है। राम घाट, कैलाश घाट और घृत कल्प, भरत कुंड, ये सब वहीं पर बने हुए हैं। कहाँ पर, चित्रकूट में। स्पेशल जिला है ये यूपी का। अच्छा, राजा रामपुर क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि वहाँ तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। और राजा रामपुर किसके पास पड़ता है, चित्रकूट के पास। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेगा, तुलसीदास जी का जन्म किस जगह पड़ा, किस जगह हुआ, तो चित्रकूट में, राजा रामपुर में, ठीक है। सती अनुसुईया और अत्रि मुनि का आश्रम कहाँ पड़ता है, एमपी में, यानी ये चित्रकूट से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए आगे बढ़ जाइए। देवा शरीफ, देवा शरीफ बाराबंकी में पड़ता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है। हाजी वारिस अली की मज़ार कहाँ लगती है, जहाँ पर साथियों होली हिंदू और मुस्लिम दोनों एकता का प्रतीक मानते हैं, मिलजुल करके होली खेलते हैं, ठीक है। देवा शरीफ बाराबंकी में पड़ता है, हाजी वारिस अली की मज़ार है ये, ठीक है। आगे सलामत शाह का मज़ार और अब्दुल रज्जाक का मज़ार, सलामत शाह का मज़ार और अब्दुल रज्जाक का मज़ार दोनों का कहाँ पड़ता है, बाराबंकी में। कहाँ पड़ता है, बाराबंकी में। चलिए आगे बढ़ जाइए, इसके बाद आगे जाइए। बाबा सोमनाथ का मंदिर देवरिया में पड़ता है, और श्रृंगी ऋषि का आश्रम फर्रुखाबाद में। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। बाबा सोमनाथ का मंदिर कहाँ पड़ता है, देवरिया में, और श्रृंगी ऋषि का आश्रम फर्रुखाबाद में। साथियों एक एक चीज़ है जो आपको ये नोट डाउन करी गई है, सब पेपर में पूछी गई हैं और इनको दोबारा ही पूछ लिया जाएगा, इसीलिए नोट्स बना हुआ है, आपको नोट डाउन करना है और क्लास लेनी है अच्छे से। चलिए आगे बढ़ जाइए। ये क्वेश्चन, हाँ, माँ पाटेश्वरी देवी यानी देवी पाटन मंदिर इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि देवी पाटन का मंदिर यूपी में कहाँ पर है, तो तुलसीपुर में है, तुलसीपुर अर्थात बलरामपुर में, ठीक है। तो देवी पाटन का मंदिर कहाँ पर है, तुलसीपुर में, जो कहाँ पड़ता है, कहाँ पड़ता है, बलरामपुर में। तो चलिए आ जाइए। बराह भगवान का मंदिर ईटा में है जी, बराह भगवान कहाँ है, ईटा में। और जे के मंदिर कहाँ पर है, कानपुर में। ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है जो शॉर्ट लिख दे दिए। चलिए आगे। सरधना मेरठ में क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ दक्षिण एशिया का चर्च है जिसका निर्माण करवाया था बेगम समरू जी ने, ठीक है। सरधना मेरठ में पड़ता है, जो यहाँ पर चर्च का, दक्षिण एशिया का चर्च का निर्माण करवाया था किसने, बेगम समरू ने। आगे बढ़ जाओ। तो देवी पाटन का मंदिर अभी बताया, तुलसीपुर बलरामपुर में पड़ता है। चलिए आगे। अंतिम है जी कंपिल, कंपिल जो पड़ता है फर्रुखाबाद में। द्रुपद का किला भी यहीं पड़ता है और द्रौपदी कुंड यहीं पड़ता है, ठीक है, जो कि आप देख पा रहे हो चित्र में। चलिए
ये आपका भरत उनका, ये कौन का आश्रम है, कपिल मुनि का आश्रम है, ठीक है। ये भी फर्रुखाबाद में पड़ता है। चलिए अब आ जाइए, अंतिम पॉइंट है कंपिल जो कि पड़ता है फर्रुखाबाद में। कंपिल फर्रुखाबाद में जो गंगा नदी के किनारे है। पहली बात तो यहाँ द्रोणाचार्य की जन्मभूमि है। क्वेश्चन पूछ लेगा अगर पौराणिक उठाएगा तो कि द्रोणाचार्य की जन्मभूमि किस जगह है, तो कंपिल क्यों चर्चा में है, ऐसे पूछ लेगा। प्राचीन के अनुसार बताओ, तो कंपिल जो है रामायण भागवत का क्षेत्र कहा जाता है कंपिल को, जो फर्रुखाबाद में। और द्रौपदी का किला है, ठीक है। द्रौपदी का किला है तो वहाँ द्रौपदी का स्वयंवर हुआ होगा, ये भी ध्यान रख लो। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया था कि जहाँ स्वयंवर हुआ था द्रौपदी का, वो जगह बताओ, तो कंपिल फर्रुखाबाद में। और वहीं वेद कुंड भी है, ठीक है। तो कपिल मुनि का आश्रम कहाँ है, कंपिल में भी है, ठीक है। कहाँ पर है, कंपिल में, ठीक है। इसके बाद जैन के मंदिर भी हैं, जैन श्वेतांबर और दिगंबर मंदिर भी हैं, ठीक है साथियों। तो ये था आज की वीडियो में। बहुत मैंने जल्दी शॉर्ट करके चीज़ों को क्लियर किया है, क्योंकि आपका समय बचे। आप सिर्फ देख लो मोटा चीज़ें जहाँ से आपका क्वेश्चंस बन जाए। अब सारे धार्मिक और पर्यटन स्थल यूपी के हो चुके हैं जितने भी ये हैं, टप से टप। अब कल सारे एक ही वीडियो में मैं सभी क्वेश्चंस ले आऊँगा पर्यटन स्थल के, वो सारे क्वेश्चन आप लगाना, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा साथियों। और कमेंट करके जरूर बताना कि आप और को किस तरह की वीडियो चाहिए, जिससे कि आपकी तैयारी में हेल्प हो सके। चाहे पुलिस का एग्ज़ाम हो, आपका पुलिस का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए आपके लिए जो हो रहा है, ठीक है। और पुलिस के प्रीवियस ईयर के हम पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। आप जानते ही हो कि हम जो है ईयर बाय ईयर हिंदी के रोज़ आपकी वीडियो पढ़ रही है, ठीक है साथियों। तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।